अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं चना चाट। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे, हमने आलू ले लेने हैं उबले हुए तकरीबन पाव के करीब। इसकी मैं कटिंग थोड़ी सी आपको सिखा देती हूँ क्योंकि कुछ लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है फेसबुक के कि आप कटिंग भी सिखाया करें, क्योंकि कटिंग थोड़ी सी अगर हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे तो डिश आपकी उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो यहाँ पर कटिंग आप थोड़ा सा देख लें कि कटिंग कैसे की जाती है। उबले हुए आलू तकरीबन पाव हैं, आलूओं की कटिंग कर ली है। उसके अलावा हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लेने हैं और उनको भी क्यूब शेप में कटिंग करेंगे। यहाँ पर जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उन्हें मैं क्यूब शेप में कट कर रही हूँ, और क्योंकि जब ये क्यूब शेप में कट होंगी तो ये दिखने में भी अच्छी लगेंगी और चाट में खूबसूरती को चार चांद लगा देंगी। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ली हैं, तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें भी बारीक कट कर लूँगी। हरी मिर्चें आपने इतनी बारीक कट करनी है कि मुँह में ना आए, ये ना हो कि बड़ी बड़ी कट हो जिसके मुँह में आए उसके बस ही हो जाए, तो आपने मिर्चों का खास ख्याल रखना है। इसके अलावा मीडियम साइज़ की आपने ले लेनी है प्याज को भी बारीक कट करना है, क्यूब शेप में कट कर लें, लेकिन प्याज को थोड़ा सा और मज़ीद बारीक किया करें क्योंकि प्याज मुंह में आ जाए तो अच्छी नहीं लगती है। तो हमने यहाँ पे प्याज भी कट कर लिया है। उबले हुए चने ले लिए हैं, तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे उबले हुए चने हैं। इन्हें मैंने कुकर में नमक डाल के उबाल दिया था। इसके अलावा हम इसमें शामिल कर देते हैं आलू, जिनकी कटिंग मैंने आपको दिखा दी है। कटिंग आपको नज़र आ रही होगी कि ये कितने अच्छे तरीके से सेम स्टाइल में कट हुआ है। ये इमली की चटनी है और इसका राज आपको वीडियो के एंड पे पता चलेगा। इसकी मैंने वीडियो लास्ट में डाल दी है क्योंकि वो ऑलरेडी अपलोडेड थी। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, जो कि हमने क्यूब शेप में कट किए थे। सब्जियों को सेम स्टाइल में कट करने से ये होता है कि जब आप डिश प्रेजेंट करते हैं तो उसकी जो लुक होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी आती है। तो आप कटिंग स्टाइल थोड़ा सा ठीक रखिएगा, मतलब सेम रखिएगा। प्याज आप देख लें, प्याज मैंने बारीक कट की है क्योंकि प्याज मुँह में आए तो अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमने प्याज को बारीक करना है। बाकी चीज़ें हम सेम स्टाइल में कट करेंगे। हरी मिर्चें भी हमने थोड़ी सी बारीक कट की हैं ताकि मुंह में आए तो इतनी ज़्यादा मिर्च ना लग जाए। ये रेसिपी आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। यहाँ पर हमने हरा धनिया 1 चम्मच के करीब ऐड कर लिया है। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें ना नमक डाला है और ना ही किसी किस्म का कोई चाट मसाला डाला है। क्यों? क्योंकि जो मैंने इसमें इमली की चटनी ऐड की है सारा कुछ उसके अंदर है, और वो बनाने की रेसिपी मैंने लास्ट में अपलोड कर दी है, तो वो आप लास्ट में ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, लास्ट में गार्निशिंग के लिए ले लेनी है नीम को ले लें। फ्रेश नीम को आपके मार्केट से मिल जाएगी, किसी भी कंपनी की आप ले सकती हैं। और यहाँ पर अब हम लास्ट में छिड़क देते हैं इसमें चाट मसाला। वैसे ऑप्शनल है क्योंकि मैंने इसके अंदर ऑलरेडी जो चटनी थी वो डाली है और उसमें हर एक चीज़ है। लीजिए, यहाँ पर चाट तैयार हो चुकी है। वीडियो यहाँ पे एंड नहीं हुई क्योंकि आपकी इमली की चटनी का राज इससे आगे है, तो देखिएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके लिए आपने इमली तकरीबन 100 ग्राम के करीब 1 गिलास पानी में भिगो के रख देनी है। तकरीबन 2 से 3 घंटा इसे आपने अच्छे से भिगो के रखना है। पानी अगर गर्म करके भिगोएंगी तो ज़्यादा अच्छा रह जाएगा, इमली का गूदा बआसानी निकल जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर के जो बीज वगैरह होते हैं और गूदा होता है उन दोनों को अलहदा कर लेना है, क्योंकि बीज बिल्कुल भी ऐड नहीं करने हैं। थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, मेहनत आपकी रंग लाएगी और बनेगी एक मज़ेदार सी चटनी। मैं अभी थोड़ी सी चटनी बना के आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। इसके बाद मैं सेव करने के लिए अपने एक डोंगा भर के बनाने वाली हूँ। यहाँ पर हमने बीज अलहदा कर लिए हैं, गूदा अलहदा कर लिया है। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। आपको चाहिए होगा एक फ्राई पैन, उसमें आपने डाल लेना है इमली का गूदा जो कि आपने अभी से अलहदा किया था मेहनत करके। मीडियम फ्लेम पे हमने इसे पकाना है, हाई फ्लेम नहीं कीजिएगा। जल गया तो इमली की जो है स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी चटनी में मज़ा नहीं आएगा, उल्टा आपकी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसे मीडियम फ्लेम पे बनाना है। बनाते हुए इसमें डालेंगे कुछ चंद इंग्रेडिएंट्स जो कि इसको एक चटपटा सा जायका देने वाली है। तो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं नमक डालेंगे 1/4 चम्मच, क्योंकि 1 प्याली के करीब मेरा इसमें गूदा है। इसने अभी मैं थोड़े पैमाने पे बना रही हूँ। यहाँ पर 1 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया है चाट मसाला, होममेड चाट मसाला है, रेसिपी ऑलरेडी अपलोडेड है। 1 छोटा चम्मच के करीब डाल लेते हैं लाल मिर्च। इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे चीनी इसमें थोड़ी ज़्यादा डालेंगे, ये ऑप्शनल है मैंने, लेकिन इसमें जो चीनी ऐड करनी है मैं तकरीबन इसमें चीनी डालूंगी 2 से 3 चम्मच के करीब, लेकिन पहले मैंने 1 चम्मच डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ी देर पकाने के बाद मैं बाकी जो चीनी है वो डालूंगी। चीनी जो है इसके जायके को दोबाला करती है, खट्टी मीठी सी चटनी बनती है, बहुत ही मज़ा आता है। जैसे कि आपने मार्केट में गोलगप्पों के साथ या फिर दही बड़ों के साथ खाई होगी चटनी, जो चटपटा सा एक टेस्ट आती है, ये सेम वही रेसिपी है। तो मैंने ये रेसिपी का राज आज आपको बता दिया है। इसमें मैंने एक्स्ट्रा 2 चम्मच और चीनी डाली है, क्योंकि 1 प्याली है तो आपने 3 चम्मच के करीब चीनी डालनी है। और इसे पकाना है तब तक जब तक कि ये थिक ना हो जाए। आहिस्ता जब आप इसे पकाना शुरू करेंगे ये बहुत झटपट से बन जाएगी और थिक होने में तकरीबन 5 से 10 मिनट लगी। लीजिए, यहाँ पर थोड़ी सी ये थिक होना स्टार्ट हो रही है। इसे मैं मज़ीद 5 मिनट और पका लूँगी। तकरीबन आपने 15 मिनट इसे पकाना है और पकाने के बाद फ्रिज में रख के इसको ठंडा करना है। उससे क्या होगा, जितना ये ठंडी होगी उतनी ये थिक हो जाएगी और खाने में भी उतना मज़ा आएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।